दोस्तों, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करते हैं। क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट की टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं मार्केट कैप के हिसाब से? या टॉप 5 कंपनियां? चलिए, टॉप 10 हम नहीं लेते हैं, टॉप 5 हम लेते हैं। टॉप 5 क्या आपको पता है कि कौन सी हैं? क्या टॉप 5 कंपनियां जो हैं वो उनमें से कोई शेयर आपके पास है या नहीं? और अगर नहीं है तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि जो मार्केट की जो टॉप 10 या टॉप 5 कंपनियां उनमें से कोई शेयर आपके पास नहीं है और आप शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं और उसमें शेयर भी खरीदते हैं, सेल भी करते हैं, लेकिन आपके पास आपके पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी टॉप 10 की नहीं है, तो शायद ये बहुत बड़ी गलती होगी। और क्या आपको पता है कि सबसे टॉप 10 कंपनियों में से सबसे कम पी रेशो किसका है? सबसे कम पी रेशो किसका है? सबसे कम पीबी किसका है? और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, किसका अच्छा है? और डिविडेंड यील्ड कौन सी कंपनी सबसे अच्छी देती है? तो देखिए, ये सब आपको तो पता ही होना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलर इन्वेस्टर हैं, तो आपको डेफिनेटली ये टॉप 10 कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि इनके पैरामीटर्स, किसके पैरामीटर्स सबसे अच्छे हैं, कौन सी कंपनी का बुक वैल्यू अच्छा है, कौन सी कंपनी का पी रेशो अच्छा है। तो ये सारे पैरामीटर्स, बेसिक पैरामीटर्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और उनका मार्केट कैप रफली तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सी कंपनी टॉप पे है, कौन सी कंपनी मतलब टॉप 5 में आती है। तो आई थिंक अगर आपको ये पता रहेगा तो आपको शायद शेयर खरीदने में भी आसानी होगी और आपको अपने पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो शायद आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी जानकारी होने वाली है कि टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं और उनके पैरामीटर्स कैसे हैं और उनमें से कौन सी कंपनी आपको अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करनी चाहिए। और अगर आपके पोर्टफोलियो में उनमें से कंपनियां अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो को एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने का काम शुरुआत कर कर देंगे। तो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ओके। तो दोस्तों देखिए, मेरी स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे टॉप 10 कंपनियाँ लिस्ट की हुई हैं और टॉप 10 कंपनियाँ मार्केट कैप के हिसाब से इसमें मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने शो किया हुआ है। मतलब सबसे पहले मार्केट कैप वाली, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी सबसे पहले, और उसके बाद वाली कंपनी उसके बाद, उसके बाद वाली उसके बाद, और जो लास्ट में है वो सबसे कम मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो टॉप 2 डाउन मैंने यहाँ पे शो किया है। तो देखिए, सबसे पहली कंपनी आती है टॉप नंबर 1, जिसका मार्केट कैप है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपको पता होनी चाहिए। और इसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 20 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, नंबर 1 कंपनी। लेकिन यहाँ पे मैंने इसके डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो देखिए, डिफरेंट पैरामीटर्स हम सबके डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन्हीं का डिस्कस करेंगे। टॉप 3 पैरामीटर्स में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं? तो यहाँ पे ईपीएस और पीबी और आरओई, डिविडेंड यील्ड और बुक वैल्यू, ये सब पैरामीटर्स हमने दिखा रखे हैं। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि इन टॉप 10 में से अर्निंग पर शेयर, टॉप 3 अर्निंग पर शेयर की कंपनियां कौन सी हैं? फिर टॉप 3 पी रेशो की कंपनियां कौन सी हैं? टॉप 3 पीबी रेशो की कंपनियां कौन सी हैं? टॉप 3 आरओई की कंपनियां कौन सी हैं? फिर डिविडेंड यील्ड टॉप 3 किनका है? फिर बुक वैल्यू टॉप 3 किनका है? ऐसे। तो मार्केट कैप के हिसाब से तो जैसे आपने देख लिया होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और फिर टीसीएस, फिर एचडीएफसी बैंक, तो ये तीनों जो है टॉप 3 मार्केट कैप के हिसाब से हैं। जिसमें इसका जो रिलायंस का 20 लाख करोड़ के आसपास, फिर टीसीएस का 16 लाख करोड़ के आसपास, उसके बाद एचडीएफसी बैंक का 12 लाख, 12.5 लाख करोड़ के आसपास। तो ये टॉप 3 जो है मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 3 में आती हैं। उसके बाद अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें तो देखिए, अर्निंग पर शेयर प्राइस के हिसाब से, जो इन इन कंपनियों का जो प्राइस है उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर की जो टॉप 3 कंपनियां हैं वो है एचडीएफसी बैंक, जिसमें इसका 89.4 है अर्निंग पर शेयर। उसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर इन तीनों की हम बात करें तो इसमें से टॉप 3 में पहला सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर एसबीआई का होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस के हिसाब से 81 रुपीज़, आई थिंक ये बहुत बेस्ट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे नंबर 1 आती है। फिर नंबर 2 पे यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों ही हैं। तो जिसमें एच डी एफ सी बैंक का 89.4 और आईसीआईसीआई बैंक का 64.3। तो ये टॉप 3 कंपनियां हैं जिनका अर्निंग पर शेयर सबसे बेस्ट है।
उसके बाद फिर पी रेशो की बात करें तो पी रेशो जो है वो देखिए, एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पी रेशो 10 के पी रेशो पे ये शेयर अवेलेबल है। मतलब ये ऑलमोस्ट फ्री में आपको अवेलेबल है ये शेयर, जिसका अर्निंग पर शेयर तो बहुत बेस्ट है, बट पी रेशो मतलब काफ़ी सस्ता ये शेयर यहाँ पे आपको दिख रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद फिर HDFC बैंक, जिसका पी रेशो 18.4, मतलब ICICI बैंक HDFC बैंक से महंगा है। तो यहाँ पे HDFC बैंक यहाँ पे नंबर 2 पे आएगा। तो HDFC बैंक का पी रेशो SBI के बाद आता है। उसके बाद फिर ICICI बैंक नंबर 3 पे। तो टॉप 3 जो कंपनियां हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, फिर ICICI बैंक। उसके बाद पीवी रेशो देखो, देखिए पीवी रेशो जो 1 के पास होता है वो फेयर वैल्यूएशन पे होता है। अगर 1 से ऊपर जो भी होता है वो ओवर वैल्यूएशन पीवी रेशो होता है। और 1 के नीचे जो भी पी रेशो होता है वो अंडर वैल्यूड, मतलब उसे हम अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। तो इसमें अंडर वैल्यूड तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे अंडर वैल्यूड तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने टॉप 3 नंबर्स के हिसाब से टॉप 3 पीवी रेशो कौन सा है, तो उसमें नंबर 1 अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीवी रेशो 1.44। तो ये जो है काफ़ी हद तक फेयर वैल्यूएशन के आसपास है। और उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका 2.75। फिर तीसरे नंबर पे आती है ICICI बैंक 2.88। तो ये रिलायंस, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों पीवी रेशो के हिसाब से बेस्ट कंपनियां हैं। उसके बाद फिर ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो सबसे जो बेहतर है वो इन्फोस वो या वो दिख रहा है TCS का यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है 64% रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद फिर आपको जो है इंफोसिस के बाद ITC। तो ये टॉप 3 कंपनियां हैं जो कि ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से नंबर 3 पे आती हैं, टॉप 3 हैं। और फिर हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड यहाँ पे जो टॉप 3 है वो टॉप 1 पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 4.25। फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर है ITC 2.69, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.49। तो डिविडेंड के हिसाब से अभी की जो 3 कंपनियां हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC। वैसे तो डिविडेंड जो है वो इन्फोसिस और TCS के भी अच्छे हैं, लेकिन अभी प्राइस के हिसाब से, जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ये टॉप 3 कंपनियां ये हैं। तो इन तीनों कंपनियों को आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। और फिर आता है बुक वैल्यू रेशो। देखिए बुक वैल्यू जो है वो जिसमें टॉप 3 है वो है ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ITC। तो इसमें नंबर 1 पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइस के हिसाब से, प्राइस टू बुक वैल्यू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर 1 है, फिर आपको आता है ICICI बैंक, और फिर आता है ITC। तो आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद ITC आएगा, ITC के बाद फिर ICICI बैंक। तो ये जो तीनों कंपनियां हैं ये बुक वैल्यू के हिसाब से टॉप 3 कंपनियां हैं। मार्केट कैप के हिसाब से हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो ये हम मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं जिनके भी जो टॉप 3 कंपनियां हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक में। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप इन कंपनियों को सेलेक्ट कर सकते हैं और इन कंपनियों को देख सकते हैं। तो इनमें से शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए, और ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए। टॉप 10 जो मैंने यहाँ पे कंपनियां दिखाई हैं उनमें से स्पेशली जिनके मैट्रिक्स जो हैं वो टॉप 3 में हैं। तो ये कंपनियां आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।